जी नमस्कार, मैं हूं कल्याण चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र। तो सीटेट के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट के लिए मैथ एंड ईवीएस की प्रैक्टिस सेट हम लोग की स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैथ की 2 प्रैक्टिस सेट, ईवीएस की 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट मैथ का रहेगा। इसमें मैंने पीवाई क्यूज को शामिल किया है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग सीटेट की नोट्स लेना चाहते हैं, सीटेट के आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 98083474 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग, नंबर में रिपीट करता हूँ 9808347403, इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ आपको मैसेज करना है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट नोट मिलेंगे। कंप्लीट नोट रहेंगे, 5 सब्जेक्ट के नोट रहेंगे। नोट्स के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट मैथ के रहेंगे, 20 ही प्रैक्टिस सेट ईवीएस के रहेंगे। अप्रोक्स 500 क्वेश्चन आपके सीडीपी के रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 150 नंबर के रहेंगे, जो पूरा पेपर आता है उस तरीके से रहेंगे। और एनसीईआरटी जो ईवीएस है 3rd to 5th, इसकी भी आपको समरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको ₹99 में। सब कुछ आपको ₹99 में मिल जाएगा। कॉल नहीं करना, 9808347403 पर मैसेज करना है, आपको नोट प्रोवाइड करा दिया जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नंबर वहां के लिए नहीं दिखाओ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9808347403, ये नंबर रहेगा। यहाँ मैं फिर एक बार बता देता हूँ, सीटेट के सभी नोट्स रहेंगे, सीटेट के नोट्स रहेंगे। प्रैक्टिस सेट रहेंगे 150 नंबर के 20, प्रैक्टिस सेट रहेंगे मैथ के 20, प्रैक्टिस सेट रहेंगे ईवीएस के 20, सीडीपी के क्वेश्चंस रहेंगे, सीडीपी के क्वेश्चंस रहेंगे अप्रोक्स 500। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ के साथ एनसीईआरटी मिलेगी, ये भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करना है, कॉल किसी को नहीं करना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। यानी कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। अगर इसकी साइड को डबल कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, तो इसका एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल किसका? स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, बस इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। सभी को पता है भुजा स्क्वायर होता है या साइड स्क्वायर होता है, सभी जानते हैं क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड आपको गिवन है 5, साइड कितनी गिवन है, साइड आपको पता है यहाँ से 5 गिवन है। तो 5 का स्क्वायर आया तो 25 आ गया। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये बोल रहा है कि साइड को डबल कर दिया जाता है, तो न्यू साइड क्या हो जाएगी? न्यू साइड हो गई आपकी, जब डबल किया तो कितनी हो जाएगी? 5 × 2 = 10। तो न्यू एरिया कैसे निकलेगा? न्यू एरिया निकाल लेंगे आप लोग। न्यू एरिया इक्वल क्या हो जाएगा? जब साइड डबल है 10 है तो 10 × 10 इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने गुना हो गया? आपको यहाँ पर इजीली दिख रहा होगा कितना हो गया भाई, 4 गुना हो गया। कितना हो गया? 4 गुना हो गया। जब 4 गुना हो गया तो यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया पेडागोजी से, क्वेश्चन पेडागोजी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए आपको एक यहाँ पर रॉन्ग पूछा गया है। जो रॉन्ग पूछा गया है, नेगेटिव वाले नहीं वाले जहां भी प्रश्न आ जाए, ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से सोल्व करना है,
क्योंकि जो भी गलती होती है ज्यादातर नहीं वाले प्रश्नों में हम लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो पहला देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है कि सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। तो देखिए बराबर होने की स्थिति क्या रहेगी, सिर्फ 90 डिग्री रहेगी। 90 डिग्री होगी तभी तो बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो भाई ये तो बिल्कुल सच है, ठीक है ना। यदि एक पतंग के सम्मुख सम्मुख कोण बराबर हो तो सह एक तो सह नहीं यह होगा, ये तो यह एक आयत बन जाता है। भाई ये तो सही नहीं है, ये एक सही नहीं है। ऑप्शन 3, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। वेरी सही बात है, बिल्कुल। जब एक आयत है उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी यानी और 4 साइड इक्वल, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वो एक वर्ग बन जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक रोम्बस के सभी एंगल बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, रोम्बस के सभी एंगल बराबर होंगे तो वो क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो बी जो है क्वेश्चन नंबर 2 में यही रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग ही हमसे पूछा था, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे अब रॉन्ग। जब ये तीनों सही है तो इन तीनों को कर देंगे हम रॉन्ग, क्योंकि ये तीनों हमारे सही हो गए, और जो रॉन्ग था ये हो जाएगा हमारा राइट, क्योंकि राइट ही हमसे पूछा, रॉन्ग बताना है राइट आंसर के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो बी ऑप्शन है रॉन्ग होगा, इसलिए हमारा आंसर यही बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों को द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है, 36 है भाई। तो देखिए 1 into 36 एक तरीका ये हो गया, एक हो गया 2 into 18, एक हो गया 3 into 12, एक हो गया 4 into 9 और एक हो जाएगा 16 into 6। इसके अलावा कोई और तरीका है, कोई तरीका नहीं है। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5, 5 टाइप यानी कि 5 प्रकार से कर सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यूट्यूब देखते देखते आप लोग ये चीज सीख गए होंगे। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, किसमें जाना जाता है, 1 मिलियन। आप जानते हो 1 मिलियन इक्वल 10 लाख होता है, 1 मिलियन इक्वल 10 लाख होता है, याद रखिएगा। 1 बिलियन, ठीक है ना, 10 करोड़ हो जाएंगे, 10 करोड़ 1 करोड़, तो यानी कि 100 लाख, यानी कि 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है, 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। एक पैटर्न दे रखा है, इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है। पहले है 1, फिर है 6, फिर है 15। तो पहले इनमें रिलेशन देखिए, यहाँ बड़े 5 और यहाँ बड़े कितने 9, 5 बड़े 9 बड़े। अब तो कितने बढ़ने चाहिए, 13 बढ़ने चाहिए, 13 बढ़ने चाहिए। 13 बढ़ेंगे तो 15 में 13 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 28 आएगा। 15 में 13 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी जो है 28, यहाँ ये आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का अवरोही क्रम में निरूपित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट ए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग असेंडिंग से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा 100%, इस बार भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। आपको बताना है यहाँ पर डिसेंडिंग। अब एक चीज समझिए, डिसेंडिंग या आरोही अवरोही आप लोग भूल जाते हैं, तो एक चीज याद रखनी है, आरोही अवरोही में आप कंफ्यूज रहे तो एक चीज याद रखना, डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीज करते हुए, यानी पहला सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, ये फॉलो होगी सीरीज यहाँ पर। तो एक चीज देखिए यहाँ पर, ये हो गया, इसको जब मैं बनाऊंगा, इस नंबर को जब मैं बनाऊंगा तो इसको मैं 1.05 को 50 भी तो लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 055 है। इट मीन इससे ये नंबर बड़ा हो गया, जबकि डिसेंडिंग में क्या होता है, छोटा होता है। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब सेम यहाँ देखेंगे, यहाँ 0.5 है, 0.50 बड़ा हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखेंगे 0.50 है, 0.55 है, तो ये नंबर भी बड़ा हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन हमारे पास बचा, और यही ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर बन गया। क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके करेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और क्वेश्चन के सही होने की परसेंटेज काफी हद तक आपकी
बढ़ जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को आप लोग एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके परसेंटेज काफी बढ़ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन सही होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशनल शेप्स। ऐसा कौन सा फिगर है, ये ग्रुप है जिसमें सभी शेप जो है 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल शेप किस में गिवन है आपको ये बताना है। तो देखिए पहले अंतर समझ लीजिए, एक होती है 2 डायमेंशनल यानी जिन्हें हम 2D बोलते हैं, एक होती है 3 डायमेंशनल जिसको हम लोग 3D बोलते हैं। 2D यानी 2D जो होते हैं 2 डायमेंशनल, इसमें क्या होता है L होती है और B होती है, यानी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। 3 डायमेंशनल वाली में क्या होगा, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, ये 3 चीज होगी। ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है इनमें। जैसे कि अब आपने एग्जांपल ले लिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई होती है चौड़ाई होती है, तो रेक्टेंगल 2D में आ जाएगा, स्क्वायर 2D में आ जाएगा, सर्कल इसी में आ जाएगा आपका, ट्राइंगल इसी में आ जाएगा आपका। अब बात करेंगे 3D की, तो लेंथ ब्रेथ हाइट किस में मिलेगी आपको, कोन में मिलती है, आपको क्यूब में मिलती है, आपको क्यूबोर्ड में मिलती है। तो यहाँ ही आपसे यही पूछा गया है कि भाई आपको क्या बताना है, सभी 3D शेप कौन सी है, सभी में 3D शेप किस क्वेश्चन में है ये बतानी है। तो देखिए क्यूब में है, बिल्कुल है, क्यूबोर्ड में है, ट्राइंगल में नहीं है, सर्कल में नहीं है। ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन 1 हमने काट दिया। क्यूब में है, क्यूबोर्ड में है, कोन में है, सर्कल में नहीं है, ये ऑप्शन भी हमने काट दिया। क्यूब में है, क्यूबोर्ड में है, सेमी सर्कल में नहीं है, काट दिया, ठीक है ना। क्यूब में है, बिल्कुल है, क्यूबोर्ड में है, स्फीयर में है, सिलेंडर में है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बनेगा। फिर याद रखिएगा 2D शेप जो होती है 2 डायमेंशनल, उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, 3D में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज होंगी, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, एक पूर्ण यानी होल नंबर एक ऐड किया जाता है 100 में, और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। मान लीजिए 100 है, 100 में आपने कोई भी एक नंबर जोड़ लिया, होल नंबर कोई भी जोड़ लिया, मान लीजिए एग्जांपल ले लिया मैंने 4 जोड़ लिया, तो नई संख्या में क्या मिली, 104 मिली। अब वही संख्या हमने घटा दी, 100 में से 4 ही घटा दी, तो हमें क्या मिला, 96 मिला। अब आपसे इन दोनों नंबर्स का सम पूछा गया है, आपसे इन दोनों नंबर्स का सम पूछा गया है, तो सम क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, इसका 200 आ जाएगा, 200 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कहां दे रखा है, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी पर, जो कहां दे रखा है, तीसरे नंबर पर दे रखा है, लेकिन आंसर जब हम ओमार में फिल करेंगे तो 200 हमारा बी नंबर पर है, तो बी ही ऑप्शन हम लोग फिल यहां पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3630। 3630 का कौन सा फैक्टर नहीं है। तो देखिए दो तो आप इजीली निकाल सकते हो, 363, तो 3 और 3 6 3 9, 9 एंड 3 12, यानी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल ही हो जाएगा, 3 से डिविजिबल ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो यही पता चल गया कि इसका जो सम है 3 और 6 3 9 और 3 12 हो रहा है, तो 12 जो है या हम कह सकते हैं 3 और 6 9 काट दिया, ये 30 बचा, इसका सम 3 हुआ जो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर 9 ही आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर 9 ही आ जाएगा। एक और ट्रिक सुन लीजिए, 3 से डिविजिबल हो ही रहा था, 5 से डिविजिबल ये हो ही रहा था, इवन और संख्याओं का सम करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका आंसर ए। फिर सुन लीजिए 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का डिजिट 2 4 6 8 ये होना चाहिए, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 में क्या होना चाहिए, जो सम है संख्याओं का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 में लास्ट 2 नंबर होने चाहिए, 5 में 0 या 5 होना चाहिए, 6 में वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। 8 में लास्ट 3 डिविजिबल होना चाहिए, 3 डिजिट। 9 के में सम जो है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 के आप लोग जानते ही हैं। 11 के में क्या होना चाहिए, इवन और ऑड संख्याओं का
जो माइनस करने के बाद उनका क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या उसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये होती है डिविजिबिलिटी सभी की। नहीं आए तो लिख लेना भाई, नहीं आए तो सब कुछ नोट कर लेना जो मैंने बताया। थोड़ा फास्ट बताया मैं मानता हूं, बट आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है ना। 02468 लास्ट डिजिट है, वो 2 से डिविजिबल होगा। सभी संख्याओं का सम कीजिएगा, सम करने के बाद 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल होगी। 4 से डिविजिबल के लास्ट के 2 डिजिट में भागा दे लेना 4 का, चला जाएगा तो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 5 के में लास्ट में 0 या 5 आएगा। 6 के में 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी। 8 के में लास्ट के 3 डिविजिबल डिजिट देख लेना, 3 डिजिट में भाग चला गया तो वो डिविजिबल हो जाएगी। 9 के में सम करना, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। 10 की आपको पता है। 11 के में इवन और ऑड का सम करके सब्ट्रैक्शन करके देख लेना। सब्ट्रैक्शन करने के बाद या तो 11 का डिविजिबल बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए, वही नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सीटेट के नोट के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सीटेट के नोट आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कंप्लीट नोट रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे 150 मार्क्स के, 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे मैथ्स के, 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे ईवीएस के, और एनसीईआरटी की ईवीएस थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की मिलेगी। ये सब कुछ मिलेगा ₹99 में। फालतू के लोग प्लीज मैसेज मत कीजिए, फालतू के लोग प्लीज मैसेज मत कीजिए, कॉल नहीं करना है, इस नंबर पर मैसेज करके नोट ले लेने हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। वो एक साबुन परचेज करना चाहती है, खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है। जब एक 5 रुपए का सिक्का है तो 1 × 5 = 5 रुपीज उसके पास हो गए। 2 1 रुपए के सिक्के हैं तो 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 2 × 1 = 2 रुपए उसके पास हो गए। 5 50 पैसे के सिक्के हैं तो 5 × 0.50 = 2.50 हो गए, ठीक है ना। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी और धनराशि की जरूरत है, तो इन सबको कर लेते हैं हम प्लस। इन सबको क्या कर लेते हैं हम लोग भाई, ये डेसिमल है, इनको मैंने किया प्लस। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस करने के बाद ये 9.50 रुपीज, 9.50, 5 × 2 7, 7 × 9, 9.50। साबुन की प्राइस है 10 रुपए। 10 रुपए से जब आप लोग 9.50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.50 रुपीज आपको यहाँ पर पे करने होंगे, यानी और उससे चाहिए होंगे। तो ऑप्शन सी जो कि दूसरे नंबर पर गिवन है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ पर पेडागोजी से रहने वाले हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। तो पेडागोजी के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग बताना। जहां नहीं आ जाए भाई सर्कल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि अक्सर हम लोग नोट वाले क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। नोट वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग उसमें गलती कर देते हैं। चलिए, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो डी से स्टार्ट करते हैं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे मिस्टेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो लेसन प्लान करते हैं उसमें प्लानिंग कर सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार की मिस्टेक हमारी कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। नॉट ओनली गणित, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी गलतियां होंगी वो अधिगम का ही हिस्सा होंगी। एरर्स इन मैथमेटिक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। बिल्कुल, जो भी एरर्स आप करते हो, मिस्टेक आप करते हो, वो क्या है, लर्निंग का ही पार्ट है। तो ये ऑप्शन भी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो यही ऑप्शन क्या है आपका, सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। कौन सी स्थिति ऐसी है जो यह दर्शाएगी कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। ऑप्शन ए, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट कर पूरा कर रहे हैं। ये तो नहीं हुआ। मान लीजिए टीचर ने लिखा 5, 10, फिर 15 के लिए स्पेस छोड़ दिया, 20 लिख दिया, तो ये बच्चे ज्ञान का स्वयं निर्माण कर रहे हैं, तो ये तो भाई नहीं आएगा। ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वरों में पढ़ रहा है, बाकी बच्चे रिपीट कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। कि एक बच्चा बोल रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, पीछे बच्चे रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें बच्चे ज्ञान का स्वयं निर्माण तो नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बच्चे एक साथ पहाड़ों को कविता पाठ कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी दूसरे से मिलता जुलता है। ऑप्शन डी, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार साड़ियों में व्यवस्थित गतियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग गुणन के पैटर्न में खोज रहे हैं। तो देखिए यहां ये करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा, खुद आइडिया लगा सकते हो आप लोग। ऑप्शन नंबर डी जो है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जुलाई वाले पेपर की बात करें, यहां भी ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां ट्रेन से क्वेश्चन ना बने, जहां ट्रेन से क्वेश्चन, अच्छा कार से है, अरे भाई कार से है, चलो कोई बात नहीं, टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। रुबीना ने कार से 16:50 बजे, यानी 16 का मतलब हो गया 12 मिनट बता रखा है, 12 के बाद जितने ही बजेंगे वो किस में आ जाएंगे, पीएम में आएंगे। तो 4:50 पीएम पर उसने क्या किया, अपनी यात्रा शुरू की। और उसने 21:15 का मतलब हो गया 9, 21:15 का मतलब हो गया 9:15, 9:15, 9:15, तो 9:15 यहाँ लिख देते हैं। 9:15 ऊपर आ जाएगा, 4:50 नीचे आ जाएगा, 4:50, तो उसको कुल कितना टाइम लगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देख लीजिए, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देख लीजिए। 15 मिनट से हम लोग 50 मिनट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने 1 घंटा उधार ले लिया, बोरो ले लिया। 1 घंटे का मतलब हो गया यहाँ बचेंगे 8 घंटे, और हमारे पास यहाँ 15 मिनट थी, 1 घंटा उधार लिया, 60 मिनट और हो गई, तो टोटल मिनट बनती हमारे पास 75, क्योंकि 15 पहली और 60 हमने ले ली, तो 75 से 50 को किया तो 25 आ गया। यहाँ घंटे थे पहले 9, 1 चला गया, 8 बचे, 8 से 4 गए 4, तो 4 घंटे 25 मिनट, 4 घंटे 25 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बना। तो कितना समय लगा, 4 घंटे 25 मिनट का उसको कुल समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों का समूह चयन कीजिए। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। 3 नंबर है, 1/2, 1/3 और 1/4। जब आप 1/2 को सॉल्व करोगे 0.5 आएगा, 1/2 को सॉल्व करोगे 0.33 आएगा, 1/4 को सॉल्व करोगे 0.5 आएगा। तो पहले कौन सा नंबर आना चाहिए, 0.25 आना चाहिए। 0.25 का मतलब 1/4, तो 1/4 यहाँ नहीं है, ये कट गया, यहाँ नहीं है, ये कट गया, यहाँ नहीं है, ये कट गया, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ही है, यही करेक्ट आंसर हमारा बन गया, यही करेक्ट आंसर हमारा बन गया। इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। पॉजिटिव आंसर देना है, पॉजिटिव आंसर देना है कि सबसे उपयुक्त यहाँ आपका कौन सा है, सबसे उपयुक्त आपका यहाँ पर कौन सा है। तो यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, ये क्या है, तर्क पर आधारित है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यह हमेशा अभिसारी होता है, नहीं, हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होगा, डाइवर्जेंट भी होता है, अपसारी भी होता है, अपसारी भी होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो जहां जहां डी है वो काट दो, तो भाई डी तो किसी में नहीं है, तो कुछ नहीं, हम तीनों आंसर ले लेते हैं। ए बी सी, जिसमें ए बी सी हो वो आंसर होगा, तो ए बी सी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में ए बी सी है, तो यही आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। किसने काम किया है भाई, किसने काम किया है, महावीर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने या रामानुज ने। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान की पूछा है, तो गणितीय खगोल विज्ञान में किसने किया है, भास्कर ने किया है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन थे दोनों,
क्वेश्चन 18 पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन। पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इसमें से वो चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। नेगेटिव ऑप्शन पूछे। यहां भी आपको क्या पूछे बताना है, नकारात्मक प्रश्न का आंसर देना है। तो देखिए, उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थियों में विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। गणितीय कोना बनाया जहां बच्चे अपनी ही गतिविधियां कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सत्र परीक्षा में सबसे अधिक प्राप्त अंक करता है। भाई ये तो गलत है कि आप तो सिर्फ उसी बच्चे की तारीफ करें जो आपके एग्जामिनेशन में टॉप मार्क्स लाता है, ये गलत है। तो यही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हमसे रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग, ये तीनों ऑप्शन सही है, ए सी डी सही है। रॉन्ग पूछा था इसलिए रॉन्ग जो है हमारा बी ऑप्शन है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन बन गया। नहीं वाले आपने देखा होगा आज कई क्वेश्चन नहीं वाले पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक और नहीं वाला आ गया, एक और नहीं वाला प्रश्न आ गया। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनकी पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं। ये तो भाई वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ए जिसका आंसर था, क्वेश्चन रिपीटेड है, एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। आदि अवधारणाएं क्या है ये आपको बताना है। आदि अवधारणाएं सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा में विशेषण है, ठीक है? नहीं भाई। विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, गलत है। तुलना के लिए तो स्पष्ट शब्द है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर्स अवधारणाएं है। महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री अवधारणाएं है, तो इसका राइट आंसर यही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सीटा नोट के लिए इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट नोट मिल जाएंगे। 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट, ईवीएस मैथ्स के 20 प्रैक्टिस सेट, सीडीपी के 500 क्वेश्चन, एनसीईआरटी की ईवीएस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिसकी समरी ₹99 में कंप्लीट नोट मिलेंगे। इस नंबर पर मैसेज करना, कॉल किसी को नहीं करना। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं गणितीय अधिगम सामग्री। गणितीय अधिगम सामग्री की 21 में बात यहाँ पर की गई है। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, नहीं करती। स्वतः अधिगम के विद्यार्थियों में मदद करती है, जी हाँ बिल्कुल करती है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, नहीं करती। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, बिल्कुल करती है, यानी कि बी एंड डी। तो बी एंड डी कहां पर है? बी एंड डी कहां पर है? बी एंड डी कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में बी एंड डी ऑप्शन गिवन है, तो राइट आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट, सच्चाई शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को अपनी कक्षा में जो अन्य विषय से वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? इस भय को कौन सा पहलू बढ़ाएगा ये आपको बताना है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, ये तो नहीं बढ़ाता, ये तो गलत है, यानी कि पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, ठीक है ना। बढ़ाता है निम्नलिखित प्रश्नों में अनेक उत्तर होने की व्यापकता, ये भी नहीं बढ़ाएगा भाई, ठीक है ना, ये भी रॉन्ग हो गया। गणित की विस्तृत ज्ञान भंडार, ये भी नहीं बढ़ाएगा। गणित में प्राथमिक अवधारणा की अमूर्त प्रकृति, ये जरूर बढ़ाएगी। मूर्त होता तो नहीं बढ़ाती, अमूर्त इसलिए बढ़ाएगी, तो ऑप्शन 1 जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर 22वें क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सबटाइजनिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कौन सा प्रदर्शन करता है। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवर्ती के रूप में करता है, ये तो नहीं कर रहा। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवर्ती के रूप में करता है, ये तो सेम ऑप्शन हो गए। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि 4 है, तो यही करता है। ऑप्शन सी जो है यही करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, सम पूछा है, इसमें 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 2 ऑड नंबर,
इसका आपको क्या बताना है, ऑड नंबर में इसका जब कम करोगे तो क्या आएगा, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, आपको ऑड नंबर तक बताना है, ठीक है, ध्यान रखना ऑड नंबर तक बताना है। ये यहाँ पर इवन नंबर दे दिया है, तो ऑड नंबर तक करोगे आप 5 -5 +5 -5 +5, ये हो गया ऑड नंबर, यानी कि 5 बार हो गया। 1 2 3 4 5, 5 बार ले सकते हो, 7 बार ले सकते हो, 9 बार ले सकते हो, 3 बार ले सकते हो। तो देखिए भाई, ये +5 -5 +5 -5, और टाइम ही तो लेना है, और टाइम लेना है ये, ठीक है ना। के विषम संख्या पदों का योगफल है, पद विषम संख्या में पूछा है, तो विषम संख्या में इसका योगफल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्या बचता है आपके पास, +5 बचता है, क्या बचता है, +5 आपके पास बचता है, और ऑल टाइम पूछा है तो हमने 5 बार लिया, 7 बार लेते, 7 बार लेते तो 1 बार माइनस लेता, वो भी कट जाता, लास्ट में फिर भी 5 बचता, तो यानी कि ऑप्शन जो है +5 ये इसका करेक्ट आंसर बन जाए। इस पर मत जाना, इसने डराने के लिए 6 बार दे दिया है, हमें और टाइम लेना है, 3 बार से भी वही आंसर आएगा, 5 बार करोगे तो भी वही आंसर आएगा, 7 बार करोगे तो भी वही आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार आपके एनसीएफ आरटी एक्ट एनईपी से क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है, लड़कियों को गणित में इंटेलिजेंट न मानना, ये भाई एक बहुत बड़ी गलत फहमी है आप लोगों की, हमारी, हम सबकी, ठीक है ना। तो फर्स्ट, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात है, ऐसा थोड़ी होता है, लड़का एक से गधा पड़ा है, एक से एक गधा ऐसा लड़का है जिसमें मैथ बिल्कुल नहीं आता, और एक से एक लड़की ऐसी है जिसमें मैथ बहुत इंटेलिजेंट है, मैथ में बहुत अच्छा करते हैं। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान है, ऐसा थोड़ी है कि पुरुष प्रधान है, मैंने फिर बताया लड़के एक से गधे हैं जिन पर छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती, लड़कियां बहुत अच्छा स्कोर करती हैं। समाज की लिंग संबंधी धारणा है इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियों का उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। निम्नलिखित वैसे कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, सबसे उपयुक्त तरीका पूछा गया है। तो कैलकुलेटर की मदद से करेगा, बिल्कुल नहीं। विभाजन भाग विधि से करेगा, हो सकता है। लघुत्तम समापवर्तक विधि से करेगा, हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट हो जाएगा फ्रैक्शन डिस्क से, फ्रैक्शन डिस्क से सबसे अच्छा होगा, तो यानी कि यही सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ये भी ठीक हो सकते थे, लेकिन सीटेट में आप जानते हैं बिल्कुल जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वही अक्सर हमें आंसर चुनना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। ब्लड ग्रुप है, ए वाले 9 है, बी वाले 6 है, ओ वाले 12 है, ए बी वाले 3 है, टोटल 30 है। तो यहाँ पर सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक कौन सा है भाई, 9 सॉरी 12 ओ है, 12, सबसे कम ए बी 3, दोनों के बीच का डिफरेंस 9। अच्छा अनुपात पूछा है, इनके बीच अनुपात बताना है, तो 12:9, सॉरी 12:3, तो 4 3 से काट दो, 3 से 4 बार, 3 से 1 बार, 4:1, 4:1 आएगा। अब देखिए अनुपात भी कैसे निकालना, पहले सबसे अधिक वाला लेना है, तो सबसे अधिक क्या है 4, तो 4:1 आ गया। या जल्दबाजी में 1:4 भी आप लोग कर मत देना, अगर कम पहले पूछता तो कम वाला पहले रखते, पहले ज्यादा वाला पूछा तो ज्यादा वाला पहले रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका गणित में कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य बताना है कि उसका उद्देश्य क्या है। अनुशासन बनाए रखना, जी नहीं। बच्चों को व्यवस्थित रखना, जी नहीं। प्रोजेक्टिंग चिल्ड्रन बिजी, ये बिल्कुल सही है, विचारों को बहिर्वेशन, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, कम होंगी नहीं, मजबूत होंगी नहीं, हाँ मजबूत होंगी भाई, सरल होंगी नहीं, तो शायद नहीं, इसका मजबूत होंगी, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट सीटेट के नोट्स आपको
इस नंबर पर मैसेज करके प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ मैसेज करना है। यहाँ आपको कंप्लीट सीटेट के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा मैथ के 15 प्रैक्टिस सेट 15 से 20 मिल जाएंगे, ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट, सीडीपी के 500 क्वेश्चन, 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी की ईवीएस और कंप्लीट नोट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा ₹99 में। फालतू के लोग प्लीज मैसेज न करें, जिसको नोट्स लेने हो वही मैसेज करें, और ना ही आप लोगों को क्या करना है, ना ही आप लोगों को कॉल करना है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। मैसेज करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं कि एक सब्जी बेचने वाला ₹60 प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू 350 ग्राम पालक लिया। एक सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए 6+6+6+3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग किए लाए गए गणितीय कौशल में से निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। भाई अस्पष्ट क्यों है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ठीक है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट हो गया, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीकों विकसित सहायक होते हैं। तो यही एक ऑप्शन सही है। तो ओनली सी जो है यही करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। ओनली सी जो ए ऑप्शन में गिवन है, तो ओनली सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो आज के क्वेश्चन थे, सुपर 30 क्वेश्चन मैं कहूंगा जो PYQ रहे या आगे इन क्वेश्चंस के आने की फिर से संभावना है। ये क्वेश्चन को मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी टिल योर एग्जाम, आपके पेपर तक लगातार ऐसे ही मैं 30 क्वेश्चन ईवीएस के, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, ऐसे ही जूनियर के लिए एसएसटी और साइंस के मैं 60 क्वेश्चन लगातार लाता रहूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, हाँ, नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।